नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल द एडवेंचर क्लासेस में। सबसे पहले क्लास को शुरू होने से पहले सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। तो हम आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में ग्रुप डी के पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है गति और बल पे। किस पे? फोर्स एंड मोशन का कम से कम 2-3 क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, चाहे कोई भी पेपर हो। फिजिक्स में तो हर बार आता है ग्रुप डी के पेपर में, जिसमें आपका 25 नंबर का साइंस है, उसमें से मान चलिए कि 10-12 नंबर का तो आता ही है फिजिक्स में। तो देखिए उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर एक है गति तथा गति के नियम। क्या है? गति तथा गति के नियम। उसके बाद एक है फोर्स। क्या है? मतलब फोर्स एंड मोशन। तो सबसे पहले फोर्स एंड मोशन को जानने से पहले जान लीजिए कि होता क्या है, फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है। देखिए मोशन मीन्स होती है गति। क्या होती है? गति हमेशा सापेक्षिक दो लोगों के बीच में होती है। अगर कभी आप सिंगल पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो गति नहीं होती है, हमेशा दो लोगों के बीच की ही गति होती है, जिससे क्या बोलते हैं उसको, रिलेटिव मोशन। अगर एक लोग गति की अवस्था में, एक लोग विरामावस्था में है, तो विरामावस्था वाला बोल सकता है कि हाँ वो गति कर रही है। ठीक, अगर दोनों लोग साथ साथ में गति कर रहे हैं तो गति तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच में सापेक्षिक गति कुछ नहीं होता है। तो क्या होता है वो सापेक्षिक गति कुछ नहीं होता है। तो देखिए गति क्या होता है। पहले गति मीन्स यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में, क्या होता है? किसी व्यक्ति का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या होता है? गति। ठीक, जिसे मान लेते हैं कि समय बदल रहा है, समय के साथ साथ अगर वस्तु की स्थिति में चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति 3:02 पे किसी स्थान पर था, 3:02 पर किसी और स्थान चला जाता है, तो क्या बोल सकते हैं कि वह गति की अवस्था में है, या फिर उसका निरंतर जो है उसका स्टेटस चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंटिन्यूस उसकी अवस्था चेंज हो रही है, तो क्या वो कहलाता है? वह गति की अवस्था में। ठीक, गति क्या बोल सकते हैं? यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कहलाता है? वह गति। क्या कहलाता है? वह गति अवस्था में है। उसके बाद आता है विराम अवस्था। क्या आता है? विराम अवस्था। विराम अवस्था मीन्स ये होता है कि यदि कोई वस्तु जो है, यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन न हो रहा। क्या हो रहा है? यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा। क्या हो रहा? अभी मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है। ठीक, कोई वस्तु यहाँ पर है, कोई वस्तु है। अभी हम देख रहे हैं कि मान लेते हैं 8 बजे की सुबह 8 बजे वस्तु यहीं पर थी, 8:02, 8:03, चाहे जितना भी देख रहे हैं वस्तु यहीं है। तो क्या बोल सकते हैं कि वह वस्तु विरामावस्था में। क्या है? विरामावस्था। उसको ऐसे बोल सकते हैं, यदि किसी वस्तु का समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या कहलाता है? वह विरामावस्था में। उसके बाद देखिए गति के बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत सारे अलग अलग टाइप होते हैं। उसके एक होता है आपका सरल रेखीय गति। क्या होता है? अशांतरिक गति या सरल रेखीय गति। तो ये तो आपको 9th या 10th के चैप्टर में आता है, लेकिन आपको ये चीज़ पूछी नहीं जाती है, बस पूछी नहीं जाती है, पूछा जाता है गति में आपका टाइप्स का भी पूछ दिया जाता है, कितने टाइप्स के होते हैं। उसके बाद देखिए गति हो गया आपका विरामावस्था। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ होती है, उसके बाद आता है जड़त्व। क्या होता है? जड़त्व बहुत बार पूछा जाता है। जड़त्व क्या होता है? जड़त्व का डिफिनेशन कभी सिंपल से पूछ दिया जाता है। तो जड़त्व क्या होता है? जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। क्या है? गुण है, मतलब क्वालिटी। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है जड़त्व? अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। मान लेते हैं कोई वस्तु यहाँ पर है। ठीक, कोई वस्तु है, अगर हम इसको धक्का देकर आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक, क्या करेंगे? धक्का देकर आगे बढ़ाना चाहेंगे, तो जड़त्व तो ये चाहता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है वस्तु की कि वह अपनी स्थिति को चेंज नहीं करना चाहता है। क्या करना चाहता है? मतलब अपने स्थान से हटना नहीं चाहता है, तो उसको बोल सकते हैं जड़त्व। क्या बोलते हैं उसको? जड़त्व किसी वस्तु के प्रॉपर्टी है। क्या है? गुण है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है? अपनी स्थिति के परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक, उसके बाद आता है चाल। चाल क्या होता है? चाल और उसके नहीं, चाल तो है। चाल देखिए, चाल क्या होता है? चाल जो होती है दूरी
दूरी तय करने के समय दौड़ को चाल कहते हैं। मान लेते हैं कि आप यहाँ एक दूरी यहाँ से, अभी दूरी और विस्थापन थोड़ा अंतर बता देंगे क्या होता है। देखिए दूरी क्या होती है, दूरी और विस्थापन, चाल जाने से पहले आप जान लीजिए दूरी और विस्थापन क्या होता है। देखिए दूरी आप जितना डिस्टेंस कवर करते हैं, मतलब यहाँ से चलते हैं आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो आपकी दूरी हो गई। मान लेते हैं कि आपकी दूरी 5 मीटर की है, फिर वापस यहाँ से ऐसे आते हैं 5 मीटर इधर भी चल जाते हैं, तो आप बोल सकते हैं 5 आपने 10 मीटर दूरी तय किया। कितना मीटर दूरी तय किया? 10 मीटर। लेकिन विस्थापन क्या होता है? विस्थापन जो होता है, विस्थापन को आप कितना चले उससे मतलब नहीं होता है। विस्थापन मतलब सिर्फ ये होता है आप कहाँ से चले और कहाँ पर पहुँचे। आप कैसे जाते हैं डज नॉट मैटर, उसके लिए वो मैटर नहीं करता है कि आप कैसे जाते हैं। सिर्फ मतलब उससे है कि अगर आप यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर आ गए, अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ पॉइंट की दूरी अगर 1 मीटर है तो सीधे सीधे बोलेगा कि आपने विस्थापन तो 1 मीटर ही तय किया। क्या किया? 1 मीटर। अगर बात बोल देगा दूरी की तो 5 ऐसे गया, फिर एक यहाँ पर आया 1 मीटर, फिर ऐसा आया तो 6 5 11 किलोमीटर हो गया। लेकिन विस्थापन से क्या मतलब है? आप फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट, ठीक क्या होता है? इनिशियल पॉइंट टू फाइनल, मतलब अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है? प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की शॉर्टेस्ट दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या कहलाती है? विस्थापन, ठीक। और दूरी क्या कहलाती है? अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की कुल दूरी क्या होती है? पूरा डिस्टेंस क्या होता है? दूरी होता है। अब देखिए दूरी में, देखिए दूरी में क्या होता है, आप दिशा मैटर नहीं करता, आप किसी भी दिशा में रहिए आपका सब ऐड होगा। क्या होगा? आपका डिस्टेंस ऐड होगा। लेकिन विस्थापन में क्या होता है? विस्थापन में क्या होता है? दिशा भी एक जरूरी होता है। देखिए आप इस दिशा में जा रहे हैं फिर दो वापस आ रहे हैं तो ये भी चीज़ काउंट होता है। मतलब फाइनल किस पॉइंट पर आते हैं, तो देखिए फाइनल किस पॉइंट पर आते हैं। तो दूरी में क्या है? दिशा नहीं होता, सिर्फ रिजल्ट होता है, मतलब परिमाण होता है। तो जिस राशि में दिशा नहीं होती है, सिर्फ परिमाण होता है, वह क्या होती है? अदिश राशि। तो बार बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है ग्रुप डी के एग्जाम में कि दूरी कौन सी राशि है, सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम सिंपल से बोल देंगे दूरी सदिश राशि है। अरे क्या, सॉरी, अदिश राशि। क्या है? दूरी एक अदिश राशि है। क्या है दूरी? देखिए दूरी जो है अदिश राशि है। क्यों? कि दूरी में जो है अदिश राशि को आपका बोल दिया जाता है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। आपको समझना चाहिए कि राशि किसे लिखे, जिस चीज़ में दूरी और आपका दिशा और परिमाण दोनों होता है वह होता है सदिश राशि। जिसमें दूरी होती है और दिशा नहीं होता है क्या होता है? वह अदिश राशि होता है। दूरी में देखिए, दूरी में दिशा नहीं है, सिर्फ आपका क्या है? परिमाण है। तो क्या होगा? दूरी एक अदिश राशि है। उसके बाद आती है वेग, और दूरी के बाद विस्थापन। देखिए विस्थापन क्या होता है? विस्थापन बता दिए क्या होता है? फाइनल बिंदु से अंतिम बिंदु की लंबवत दूरी। क्या होती है? फाइनल बिंदु से अंतिम बिंदु की लंबवत दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन। क्या कहलाती है? विस्थापन। तो विस्थापन में आप जब यहाँ से चले थे इधर वापस आए थे तो क्या बात है? इसमें काउंट हुआ था। डिस्टेंस से मतलब है आपने जो दूरी तय किया उससे मतलब आपने किस दिशा में तय किया वो भी काउंट होगा। दिशा और परिमाण दोनों काउंट होगा। तो क्या हो गया? विस्थापन जो हो गया आपकी सदिश राशि है। क्या हो गया? विस्थापन क्या हो गया आपका? विस्थापन क्या हो गया आपका? सदिश राशि। मतलब एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि दूरी या विस्थापन, कोई न कोई अक्सर दे दिया जाता है कि दूरी कौन सी राशि है या फिर विस्थापन कौन सी राशि है। तो हम बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार कौन सी राशि है तो या फिर कौन सी क्वांटिटी है। तो दूरी जो होती है आपका सदिश राशि होता है। विस्थापन क्या होता है? दूरी जो होती है अदिश राशि होती है, मतलब इसमें दिशा नहीं होती है, विस्थापन दिशा भी होती है। तो दूरी जो है आपका इस अदिश राशि हो गया और विस्थापन क्या हो गया आपका? सदिश राशि। क्या बोलते हैं इसको? वेक्टर क्वांटिटी। दूरी क्या हो गया आपका? विस्थापन क्या होगा? सदिश राशि। उसके बाद आता है चाल। क्या आता है? चाल और वेग। जिस तरह आपका दूरी और विस्थापन में संबंध है उसी तरह आपका चाल और वेग में संबंध क्या है? चाल और वेग में संबंध है। चाल क्या होती है और वेग क्या होती है और इसमें क्या क्या डिफरेंस है? देखिए चाल जो होता है आपका दूरी तय करने के समय दर, मतलब आप जितना डिस्टेंस
डिस्टेंस जितने समय में तय करते हैं, अगर मान लेते हैं आप 1 मिनट में या फिर 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि आपकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसके पीछे की लॉजिक को बोल सकते हैं डिफिनेशंस कि आप जो दूरी तय करने की समय दर क्या होता है, दूरी तय करने की समय दर क्या हुआ, दूरी तय करने की समय दर को चाल कहते हैं। क्या हो गया, देखिए इससे पता चल जाएगा कि दूरी कौन सी राशि है और चाल कौन सी राशि है और आपका वेग किस राशि। देखिए चाल क्या हो गया, दूरी तय करने की समय दर क्या हो गया, दूरी तय करने की समय दर। देखिए दूरी तय करने की समय दर को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं, अब देखिए आपने दूरी तय किया है, तय करने की दर, तो देखिए चाल कौन सी राशि है, ये भी पूछा जाता है कि चाल कौन सी राशि है। अब देखिए दूरी तो सिंपल सी बात है, दूरी क्या थी, अदिश राशि है, अदिश राशि को तय करना। चाल में क्या होता है कि आप कैसे जाते हैं मतलब नहीं होता, उससे क्या होता है आप हमेशा काउंट होगा। तो देखिए दूरी तय करने की समय दर को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। चाल क्या है, एक अदिश राशि। क्या है चाल, अदिश राशि। क्या है एक चाल आपका अदिश राशि है। क्या है चाल, ये भी आपकी एग्जामों में ग्रुप डी की एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि चाल कौन सी राशि है, तो आप बता देंगे कि चाल क्या है, अदिश राशि। क्या है चाल, अदिश राशि। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड का मतलब ये हुआ कि आप कितना मीटर 1 सेकेंड में तय करते हैं। क्या होते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कितना मीटर आप 1 सेकेंड में तय करते हैं, उसी चीज़ बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। क्या होता है मीटर प्रति सेकेंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। क्या होता है किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये तो पूछ जाता है, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कौन सी राशि है, मात्रक क्या। इसके बाद एक चीज़ पूछा जाता है कि दे देगा आपका कभी कभी फिजिक्स में और मैथ में भी दे दिया जाता है और फिजिक्स में भी दे देगा कि चाल इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। अगर बोल देगा यहाँ पे किसी गाड़ी की चाल जो है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकेंड में बदलिए। क्या बदलिए, मीटर प्रति सेकेंड। तो देखिए किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना। तो अगर 100 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 100 में हम क्या कर देंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो आपका कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, तो 2 9 18 कितना हो गया, 50 गुना के 100 2 9 18 हो गया 250 बटा के 9। क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया, ये भी पूछ दिया जाता है परीक्षा में। या फिर सिंपल से भी पूछ दिया जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ता है। तो आप लिख देंगे किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से, किससे 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक इसी चीज़ का रिवर्स पूछ दिया जाता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड बदलने के लिए मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है। तो आपको मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए ठीक उल्टा, मतलब 18/5 से गुणा करना पड़ता है। अगर यहाँ पर वही चीज़ दे दिया जाए कि अगर 100 मीटर प्रति सेकेंड किसी वस्तु की चाल क्या है, 100 मीटर प्रति सेकेंड है, तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल क्या होगी। क्या करेंगे आप, 100 में क्या करेंगे 18/5 से गुणा कर दें। कितना हो गया है, 20×5 = 100। क्या हो गया, 20 हो गया। तो 20 गुणे क्या हो गया 18, 18 में 18 गुना के 360, 18 गुना 36 2, कितना हो गया 360 मीटर प्रति सेकेंड हो गया। अरे किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर पूछ दिया जाएगा मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने क्या करना पड़ता है, तो क्या करना पड़ता है, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए 5/18 से। देखिए किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा, किलोमीटर प्रति घंटा को km प्रति घंटा को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, 5/18 से 5/18
से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 5/18 से गुणा करते हैं। वही चीज़ अगर मीटर प्रति सेकंड में है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 से गुणा करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा दिया जा सकता है। अब पता चल गया होगा चाल कौन सी राशि है। यहाँ से आपका 10-12 क्वेश्चन बन रहा होगा। देखिए, सबसे पहले चाल क्या होती है, दूरी क्या होती है और कौन सी राशि होती है। तो दूरी आपकी क्या है? अदिश राशि है। क्या है दूरी आपकी? सदिश राशि है। वही चाल। उसके बाद विस्थापन क्या है आपका? सदिश राशि है। उसके बाद चाल क्या है? अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। और वेग क्या है आपका? सदिश राशि। क्या है? अब देखिए वेग क्या होता है, चाल पता है। वेग क्या होता है? विस्थापन तय करने की समय दर। क्या होता है? विस्थापन तय करने की समय दर। क्या होता है? आप कितना विस्थापन कितना समय में तय कर रहे हैं, क्या कहलाता है? वह वेग। देखिए विस्थापन क्या होता है, अरे सॉरी वेग क्या होता है? वेग जो होता है, वेग को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। विस्थापन तय करने की समय दर क्या होता है? विस्थापन तय करने की समय दर क्या होता है? विस्थापन तय करने की समय दर। विस्थापन तय करने की समय दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग मीन्स वेलोसिटी। देखिए इसका भी चाल क्या होता है? मात्रक मीटर पर सेकंड या फिर किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया? देखिए विस्थापन तय करने की समय दर क्या कहते हैं? वेग। देखिए वेग माइनस में भी हो सकता है, प्लस में हो सकता है। चाल माइनस में नहीं होता है, हमेशा प्लस में होता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है बताते हैं। विस्थापन तय करने की समय दर को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। देखिए वेग क्या होता है आपकी कौन सी राशि है, प्रश्न में पूछा जाता है आपसे। ये वेग क्या है? आपकी सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। क्या है? वेग सदिश राशि। आप कितना विस्थापन कितने समय में तय करते हैं? क्या करते हैं? कितना विस्थापन आप कितना समय में तय करते हैं, उसी चीज़ को बोलते हैं वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। क्या होता है? वेग। ठीक, क्या कहलाता है? वो वेग। तो विस्थापन तय करने के समय दर क्या कहते हैं? वेग। और ये वेग जो होती है आपकी सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। यह आपसे पूछा जाता है प्रश्न में कि वेग कौन सी राशि है, आप उत्तर जवाब देंगे सदिश राशि। उसके बाद आता है त्वरण। इसका मात्रक पूछा जाता है तो मीटर पर सेकेंड दिया रहेगा तो भी ऑप्शन लगा देंगे, और किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहेगा। दोनों में से कोई एक दिया रहेगा तो दोनों को लगा सकते हैं, मतलब किसी एक को लगा सकते हैं। और जो एक साथ तो देगा नहीं है दोनों को। उसके बाद आता है त्वरण। क्या होता है? त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। त्वरण को बहुत समझना, जैसे बाइक चलाते हैं, जब बाइक पर बैठने के बाद स्टार्ट करते हैं तो एक्सीलरेटर लेते हैं ना, उसी एक्सीलरेटर शब्द से ही बना हुआ है एक्सेलरेशन। क्या बना है? एक्सेलरेटर से ही बना है एक्सेलरेशन। तो देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है? जब चालू करते हैं आप तो वेग आपका 0 था, कुछ टाइम में आपका वेग कुछ दूरी तय करने के बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है या फिर 5 मीटर पर सेकंड रहता है। तो उतना से उतना समय जाने में 0 से 5 को वेग प्राप्त करने में जितना समय लगता है, क्या लगता है? जितना समय, उसी को बोलते हैं त्वरण। तो त्वरण क्या होता है? देखिए त्वरण, देखिए त्वरण क्या हो गया आपका? वेग परिवर्तन की दर। क्या कहलाता है? वेग परिवर्तन की दर। क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण, इसको बोल देते हैं। देखिए त्वरण भी क्या है? आपकी सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। क्या है आपकी त्वरण? ये भी पूछा जाता है कि त्वरण कौन सी राशि है, तो आप बोलिए
सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी। त्वरण ए बराबर होता है, देखिए किसी भी चीज़ का वेग में परिवर्तन u माइनस वी, या फिर शुरुआत में जो वेग होता है ना उसको u से डिनोट करते हैं, u से डिनोट करते हैं, और जो अंत में जो आप वेग प्राप्त करते हैं उसको डिनोट करते हैं v से। क्या किसे डिनोट करते हैं? v से। तो त्वरण a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। आपका v जो है आपका अंतिम वेग है, क्या है आपका अंतिम वेग, u का है आपका प्रारंभिक वेग, क्या है प्रारंभिक वेग, आपका t क्या है आपका समय अंतराल, क्या है समय अंतराल। इसका एक अलग से रूप में भी दिखाया जाता है, अगर एक को t से गुणा कर दें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या आ जाएगा v माइनस यू। अगर v को देखिए v यहाँ को u को इधर उठा कर दें माइनस में, यहाँ का आ जाएगा प्लस में, तो क्या आ जाएगा v बराबर यू प्लस ए टी। क्या होगा v बराबर यू प्लस ए टी। ये आपका गति का प्रथम नियम भी है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, गति का प्रथम नियम, मतलब फर्स्ट इक्वेशन, प्रथम समीकरण, गति का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है, सॉरी, गति का प्रथम समीकरण। कभी कभी पेपर में आपको अंतिम वेग प्रारंभिक वेग दे करके आपको त्वरण पूछ देता है समय दे करके। तो जब भी देखिए आपका अंतिम वेग दिया गया हो या फिर प्रारंभिक वेग दिया गया हो, टी दिया गया हो, त्वरण पूछेगा तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और पेपर में आपसे पूछा भी जाता है इस तरह न्यूमेरिकल कि बोल देगा कि कोई गाड़ी क्या है, देखिए आपका क्या बताया था फर्स्ट समीकरण के बाद एक टाइप का आप क्वेश्चन जो पूछा जाता है बार बार, बोल दिया जाता है कि ग्राफ होना। क्या होता है? ग्राफ। इधर मान लेते हैं आपका समय है, क्या है इधर आपका समय, अभी कुछ भी मान लीजिए, एक्स एक्स पे क्या मान लेते हैं आपका समय टी है, आपका वाई एक्स पे क्या दूरी, ठीक, इधर मान लेते समय दूरी, इसको क्या बोलते हैं? दूरी तथा समय ग्राफ है, दूरी और समय ग्राफ। दूरी समय ग्राफ बार बार परीक्षा में आपको दे देता है कि दूरी समय ग्राफ से क्या निकलता है। क्या निकलता है? पेपर में आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ दिया जाता है दूरी समय ग्राफ से क्या निकलता है, ठीक, या फिर दूरी समय ग्राफ दिया हुआ है तो क्या पूछा जाएगा। ऐसे भी दे देता है, आप एक ग्राफ दे देगा छोटा सा, कुछ भी पॉइंट दे देगा, मान लेते हैं आपका ये यहाँ 5 सेकेंड है, क्या है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड पर ये इसने जो दूरी तय किया आगे आ रहा है यहाँ पे, ठीक, वाले यहाँ पर कट कर रहा है, आपका यहाँ पर भी दिया गया 10 मीटर, क्या है 10 मीटर, तो चाल का वैसा प्रश्न पूछ दिया जाता है। पहला टाइप संभावना ये होती है कि दे देगा कि दूरी समय ग्राफ से क्या निकलता है, ठीक, कौन सी राशि निकलती है। दूरी समय ग्राफ से जो होती है चाल निकलता है। सबसे पहले क्या निकलता है? दूरी और समय ग्राफ दिया रहेगा तो क्या निकलता है आपका चाल। क्या निकलता है? दूरी समय ग्राफ दिया रहेगा तो आपको चाल निकलता है। और प्रश्न दे दिया जाएगा कि आप में पूछेगा नहीं है क्या, या तो ग्राफ दे देगा, पूछ देगा कि क्या निकलता है, और एक को प्रश्न भी दे सकता है, कुछ भी प्रश्न दे देगा कि एक्स अक्ष पे जो दूरी इतना मीटर है, 5 सेकेंड में इतना मीटर, तो चाल क्या होगा। तो चाल बराबर क्या था? दूरी बट्टा के समय। तो आप देखेंगे कि 5 सेकेंड पे जो है उसने कितने दूरी तय किया है, 5 सेकेंड में उसने कितना दूरी तय किया है। तो देखेंगे कि आपने दूरी 5 सेकेंड पे कितना तय, 10 मीटर, क्या है 5 सेकेंड, क्या है समय, क्या है सेकेंड में, इधर क्या है समय, इधर क्या है दूरी, तो 10/5 मतलब 2 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये भी प्रश्न पूछने की संभावना होती है एग्जाम में। क्या प्रश्न होता है? दूरी समय ग्राफ दे देगा, बोल देगा कि दूरी समय ग्राफ से क्या निकलता है, तो चाल निकलता है, एक प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है कि आप दूरी समय ग्राफ दे देगा, कुछ किसी पॉइंट पर आपका समय पे, किसी भी समय पे आपका दूरी को दर्शा देगा, पूछ देगा कि इस इतना समय में
उसका चाल क्या था चाल क्या होगा। तो चाल बराबर का दूरी बटा समय। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप ग्राफ को देखेंगे कितना सेकंड में उसने कितना दूरी तय किया है। तो देखिए कि 5 सेकंड में 10 मिनट दूरी तय किया है, तो चाल क्या हो गया 10/5 2 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो गया 2 मीटर प्रति सेकंड। इसी में एक और ग्राफ आता है, वो ग्राफ होता है आपका वेग और समय ग्राफ। क्या होता है वेग समय ग्राफ। क्या होता है वेग और समय ग्राफ। क्या होता है दूरी और चाल ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ देख लिया। उसके बाद आता है वेग और समय ग्राफ। क्या होता है पूछ देगा कि वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है। क्या निकलता है वेग समय ग्राफ से। तो वेग समय ग्राफ से जो निकलता है त्वरण निकल के आता है। क्या निकलता है त्वरण। क्या प्रश्न में ये पूछा जा सकता है कि वेग x अक्ष पे मान लेते हैं कि आपका समय दिया गया, y अक्ष पे वेग दिया गया। क्या दिया गया वेग। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट जो होता है वेग पर क्या होगा त्वरण। दूरी समय ग्राफ से क्या निकलता है त्वरण निकलता है। दूरी और वेग, वेग समय ग्राफ बोल दिए। वेग और समय क्या हो गया, मान लेते हैं x अक्ष पे क्या आ गया आपका समय दिया गया है समय t, और y एक्सिस पे आपका दे दिया गया है वेग। क्या दिया गया वेग मीटर पर सेकंड। किसमें दिया गया मीटर पर सेकंड में। पूछ देगा कि वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है। तो वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है आपका त्वरण। क्या निकलता है त्वरण मतलब एक्सेलरेशन। तो वेग समय ग्राफ से ये प्रश्न बन सकता है आपका ऑब्जेक्टिव ग्रुप बी के एग्जाम में कि वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है त्वरण। क्या निकलता है वेग समय ग्राफ से त्वरण। दूसरा प्रश्न ये बनने की संभावना होती है कि आपको दे देगा कोई सा ग्राफ दे देगा, उसमें आपको मान ले कि यहाँ पर ये 3 सेकेंड में इसने 0 वेग था, यहाँ पर आ गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो गया 15 मीटर प्रति सेकेंड। तो इस पर त्वरण क्या होगा 3 सेकेंड में त्वरण क्या होगा। तो क्या होता है त्वरण वेग परिवर्तन की दर, मतलब वेग परिवर्तन की दर। तो वेग क्या होता है ये बराबर होगा वेग मतलब हो गया अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। देखिए अंतिम वेग क्या हो गया आपका 5 है अरे 15 है। प्रारंभिक वेग क्या है 0 बटा समय अंतराल क्या है 0 से 3 मतलब 3 माइनस 0। तो 15/3 कितना हो गया 5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक। अब एक और पूछ दिया जाता है, ये तो आपका ग्राफ लीनियर ग्राफ है। कभी कभी आपको स्टैटिक ग्राफ मतलब लीनियर ग्राफ दे देगा, तो उसमें पूछ देगा कि एक आपका सीधा सीधा दे दिया सीधा सीधा ग्राफ है। आप यहाँ से इधर ए पॉइंट है, बी है, सी है, डी है, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पूछ दिया जाएगा। देखिए बोल देगा कि गाड़ी जो है, ठीक प्रश्न इस बार की संभावना होती है, कोई गाड़ी 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से आ रही है। क्या आ रही है 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। क्या चल रही है मतलब प्रारंभिक वेग का हो गया 15 मीटर। इससे प्रश्न बनने की संभावना बहुत होती है। देखिए क्या कोई गाड़ी जो है 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड बाद क्या होती है रुक जाती है। क्या होती है ब्रेक लगाने के 5 सेकेंड रुकने का मतलब यह है अंतिम वेग। अंतिम वेग का हो गया आपका 0। क्या होता है अंतिम वेग का हो गया v का मान 0। 5 सेकेंड में कितना सेकेंड में 5 सेकेंड में। तो त्वरण क्या होगा प्रश्न ये भी प्रश्न तरीके का बनता है। त्वरण बराबर क्या होता है ए बराबर होता है बी माइनस यू बटा के टी। अब यहाँ पर देखना होगा कि जब भी प्रश्न पूछा जाएगा कि ब्रेक लगाने के बाद इतना सेकेंड बाद या फिर इतना घंटा के बाद आपकी वेग रुक जाती है, मतलब गाड़ी रुक जाती है। रुकने का मतलब होगा आपके दिमाग तुरंत आना चाहिए कि अंतिम वेग क्या होगा जो। जब भी बात करें रुकने की आपके तुरंत दिमाग में आना चाहिए गाड़ी की विरामावस्था में मतलब भी के मान क्या है 0। तो तुरंत आप भी के मान को 0 रख लेंगे। तो इसमें तोड़ क्या हो जाएगा भी क्या होगा 0 माइनस 15 बटा के समय क्या है 5 सेकेंड। क्या है 5। देखिए माइनस 15 बटा के 5 माइनस 3 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देखिए जब भी गाड़ी आपकी रुकती है, चल के रुकती है मतलब ब्रेक लगाती है, तो तुरंत क्या होता है माइंड में होना चाहिए कि मंदन हो रहा है। मतलब मंदन क्या हो रहा है मंदन हो रहा है। मंदन का मतलब ये हुआ कि आपका तोड़ क्या होगा हमेशा माइनस में आएगा। क्या होगा जब ब्रेक लगा के रुकती है
ठीक, कोई भी गाड़ी ब्रेक लगा कर रुकती है तो त्वरण क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। वही जब गाड़ी स्टार्ट होने के बाद उसकी वेग बढ़ती है, त्वरण क्या होता है, बढ़ता है। वही चीज़ को उल्टा पूछ दिया जाएगा कि कोई गाड़ी 5 सेकंड में, कोई गाड़ी जो है 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है। वेग प्राप्त कर लेती है मतलब अंत में वेग होता है भी, अंत में वेग जो होता है 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है 5 सेकंड में। टी का मान हो गया 5 सेकंड। अब यहाँ पर देखना होगा यू का मान कहाँ हो गया। देखिए कोई बोल रहा है कोई गाड़ी 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करती है, मतलब 5 सेकंड में। तो शुरुआत का वेग नहीं दिया गया, प्रारंभिक वेग, तो क्या होगा, जब गाड़ी रुकी तभी तो भाई 5 सेकंड वेग प्राप्त कर रहा है, तुरंत यू का मान क्या ले लेंगे, 0। क्या ले लेंगे, यू का मान 0। तो ए का मान पूछ दिया जाएगा, क्या पूछ दिया जाएगा, ए का मान। ए बराबर क्या होता है, वी माइनस यू बटे टी। क्या होता है, ए बराबर वी माइनस यू। वी का मान हो गया आपका 20 माइनस 5, वी माइनस यू का मान 0 बटे टी। क्या हो गया, टी का मान क्या दिया गया, 5। तो 20 बटे 5 हो गया 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या हो गया, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो एक प्रश्न पूछता है, जब भी गाड़ी आपका वेग प्राप्त करती है मतलब वेग बढ़ता है तो त्वरण पॉजिटिव होता है। जब भी आपकी ब्रेक लगाती है, गाड़ी ब्रेक लगाती है तो क्या होता है, त्वरण घटता है। क्या होता है, त्वरण का मात्रक पता हो गया, मीटर प्रति सेकेंड हो गया। त्वरण कौन सी राशि है, सदिश राशि है। और त्वरण किस ग्राफ से निकलता है, तो बी वेलोसिटी और टाइम ग्राफ से निकलता है। पहला क्वेश्चन आप पे बनता है, थ्योरी ये बनती है कि त्वरण जो है किस ग्राफ से निकलता है, फिर वेग समय ग्राफ से कौन क्या निकलता है। 2 प्रश्न हो जाते हैं यहाँ पे। तो वेग समय ग्राफ से क्या निकलता है, त्वरण। क्या निकलता है, त्वरण। ठीक, उसके बाद पूछ दिया जाएगा कोई ग्राफ में, इस ग्राफ में त्वरण क्या होगा। तुरंत आप देखिए कि कितना समय में कितना वेग प्राप्त कर रहा है। ठीक, तो पहले 0 से जहाँ से शुरुआत कर रहा है 0 से यहाँ पर ले लेंगे, बी माइनस यू बटे टी कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा। थोड़े 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद प्रश्न दे देगा कि गाड़ी 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त कर लेती है, त्वरण क्या होगा। तो यहाँ पर लगा प्राप्त कर लेती है, अंतिम वेग 20 हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0। टी का मान दिया गया 5 सेकंड, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका 4 मीटर प्रति सेकंड का। ठीक, इसका उल्टा पूछ दिया जाएगा कि कोई गाड़ी जो है ब्रेक लगाने के 4 सेकंड बाद रुक जाती है, या फिर कोई गाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आ रही है, 4 सेकंड बाद ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है, 5 सेकंड बाद रुक जाती है, तो क्या होगा, रुकने का मतलब क्या होगा, त्वरण माइनस हो रहा है। तो जब रुकने के जब अंत में वो रुक रही है तो अंत में क्या होगा, वेग का मान 0 हो रहा है। तो अंतिम वेग क्या लेंगे, 0, और जिस वेग से आ रही थी उसको ले लेंगे प्रारंभिक वेग। तो इस वाला देखिए, मान लें यहाँ पर क्या लिए थे हम कि कोई गाड़ी जो है 15 मीटर प्रति सेकंड वेग से आ रही है, 5 सेकंड बाद ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद रुक जाती है, तो उसका त्वरण क्या होगा। रुकने का मतलब वी का मान 0 हो गया, टी का मान 5 सेकंड, ए का मान पूछ रहा है, ए रहा बी माइनस यू बटा टी। कितना आया, ए का मान आपका -3 मीटर प्रति सेकंड का। जब गाड़ी रुक रही है, ब्रेक लगाएगी तो त्वरण माइनस में आएगा। जब गाड़ी आपकी स्टार्ट होने के कुछ समय बाद वेग प्राप्त कर लेती है तो त्वरण क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, त्वरण पॉजिटिव होगा। तो पता लगा त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन दर त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। त्वरण किस ग्राफ से निकलता है, तो भी और टी ग्राफ से, मतलब वेग और समय ग्राफ से। 2 क्वेश्चन हो गया। और ऐसा प्रश्न बनाकर पूछ देगा कि इसमें क्या होगा, वेग कितना होगा, मतलब त्वरण कितना होगा। तीसरा क्वेश्चन। और न्यूमेरिकल में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। और देखिए इसमें बी माइनस यू बटे टी, इसको गति का प्रथम नियम भी बोलते हैं। गति का प्रथम नियम क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब प्रथम समीकरण वी बराबर यू प्लस ए टी। इस वी बराबर यू प्लस ए टी से भी आपका ये निकल सकता है। क्या होता है, वी बराबर यू प्लस ए टी, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। यदि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो व्यूअर्स हमारे नए जुड़े होंगे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आप लोग बेल आइकन दबा दें, ठीक है। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं, जितना ज़्यादा करते हैं उतना ज़्यादा हम लोगों का वीडियो को और अच्छे कंटेंट तैयार करके लाने के आपके सामने बहुत मन करता है। जब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा हम लोगों को वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। थैंक यू। फिर मिले आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखें। बाय, बेस्ट ऑफ लक।